हरि दसम महाविद्या भुवनेश्वरी माता। देवी भागवत में वर्णित मणिदीप की अधिशास्त्री देवी हल्लेखा ही मंत्र की स्वरूप पासिक और सृष्टि क्रम में महालक्ष्मी स्वरूपा आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी भगवान शिव के समस्त लीला विलास की सहचारी है। जगदम्बा भुवनेश्वरी का स्वरूप सौम्य और अंग कांति अरुण है। भक्तों को अभय और समस्त सिद्धियां प्रदान करना इनके स्वाभाविक गुण है। दसम महाविद्याओं में ये 5वें स्थान पर परिगणित हैं। देवी पुराण के अनुसार मूल प्रकृति का दूसरा नाम ही भुवनेश्वरी है। ईश्वर रात्रि में जब ईश्वर के जगदुर व्यवहार का लोप हो जाता है, उस समय केवल ब्रह्मा अपनी अव्यक्त प्रकृति के कारण साथ शेष रहता है। तब ईश्वर रात्रि की अधिष्ठात्री देवी भुवनेश्वरी कहलाती हैं। अंकुश और पास इनके मुख्य आयुध हैं। अंकुश नियंत्रण का प्रतीक है और पास राग अथवा आसक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार सर्वरूपा मूल प्रकृति की भुवनेश्वरी हैं, जो विश्व को वमन करने के कारण वामा शिवमयी होने से ज्येष्ठा तथा कर्म नियंत्रक फलदान और जीवों को दंडित करने के कारण रौद्री कही जाती हैं। भगवान शिव का वाम भाग ही भुवनेश्वरी कहलाता है। भुवनेश्वरी के संगम से ही भुवनेश्वर सदाशिव को सर्वेश होने की योग्यता प्राप्त होती है। महानिर्वाण तंत्र के अनुसार संपूर्ण महाविद्याएं भगवती भुवनेश्वरी की सेवा में सदा संलग्न रहती हैं। 7 करोड़ महामंत्र इनकी सदा आराधना करते हैं। दसम विद्याएं ही 10 सोपान हैं। काली तत्व से निर्गत होकर कमला तत्व तक की 10 स्थितियां हैं, जिनसे अव्यक्त भुवनेश्वरी व्यक्त होकर ब्रह्मांड का रूप धारण कर सकती है तथा प्रलय में कमला से अर्थात व्यक्त जगत से क्रमशः लय होकर काली रूप में मूल प्रकृति बन जाती है। इसलिए इन्हें काल की जन्मदात्री भी कहा जाता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के मंगल चारण में भी कहा गया है कि मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की शोभा प्रातःकाल के सूर्य देव के समान अरुणाभ है। उनके मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। 3 नेत्रों से युक्त देवी के मुख पर मुस्कान की छटा छाया रहती है। उनके हाथों में पास, अंकुश, वरद एवं अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। इस प्रकार ब्रह्म लीन तंत्र की धारणा पुराणों के विवरणों में भी पुष्ट होती है। इस प्रकार अंतरण में से काली और भुवनेश्वरी दोनों में अभेद्य है। अव्यक्त प्रकृति भुवनेश्वरी ही रक्त वर्णा काली हैं। देवी भागवत के अनुसार दुर्गम नामक दैत्य के अत्याचार से संतप्त होकर देवताओं और ब्राह्मणों ने हिमालय पर सर्व कारण स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरी की आराधना की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवती भुवनेश्वरी तत्काल प्रकट हो गई। वे अपने हाथों में बाण, कमल, पुष्प तथा शाक मूल लिए हुए थी। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रु जल की सहस्त्रों धाराएं प्रकट की। इस जल से भूमंडल के सभी प्राणी तृप्त हो गए। समुद्रों तथा सरिताओं में अगाध जल भर गया और समस्त औषधियां सिंच गई। अपने हाथ में लिए गए शाकों और फल मूल से प्राणियों का शोषण करने के कारण भगवती भुवनेश्वरी ही शताक्षी और शाकांभरी नाम से विख्यात हुई। इन्होंने ही दुर्गम सुर को युद्ध में मारकर उनके द्वारा अपहत वेदों को देवताओं को पुनः सौंपा। उसके बाद भगवती भुवनेश्वरी का एक नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। भगवती भुवनेश्वरी की उपासना पुत्र प्राप्ति के लिए विशेष फल प्रदा है। रुद्रामल में इसका कवच, नील सरस्वती तंत्र में इसका हृदय और महातंत्र में इसका सहस्त्रनाम संकलित है। बोलो साच्चे दरबार की जय। काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी। सो सिंगों से है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुने गाए बार। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का इस जग में है बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत पुण्य है पर ना माता सुनी कुमाता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली। दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। तेरे ही गुने गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी
आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ मेरे तन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी।